जैसा कि हमारा डिस्कशन हो चुका है कि वी आर गोइंग टू डिस्कस द प्रोसेस ऑफ सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन एंड द मेथड ऑफ चूजिंग एन आईएएस इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पे हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि आखिर हम किस तरीके से आईएएस के इंस्टीट्यूट का चुनाव करें। और हम अगर प्रोसेस जान जाएंगे उसका कि सिविल सर्विसेज की तैयारी का प्रोसेस क्या है, तो ऑटोमेटिकली हमें वो सारी बात पता चल जाएगी कि इंस्टीट्यूट को चुनना कैसे है। मैं अपने बारे में बताऊं कि माय नेम इज़ अजय मिश्रा एंड आई एम ए सीनियर कोच एट स्टेप अप आईएएस मुखर्जी नगर दिल्ली 9। और मैं पिछले 10 सालों से काम कर रहा हूं और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आपको इतना फ़ायदा देगा कि अगर आज आपको इस समझ में बात आ गई, अगर आज आपको ये बात समझ में आ गई, तो आप विश्वास करो फर्स्ट अटेम्प्ट जो आपका ड्रीम है वो आप पूरा जरूर करोगे। फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका सिलेक्शन गारंटी के साथ होगा अगर आप इन बातों को समझ जाएंगे। तो कौन कौन सी बातें हैं, शुरू से अंत तक आप वीडियो देखिए, एक एक सर्वे देखिए, एक एक एनालिसिस देखिए जो साइंटिफिकली मैंने पिछले 10 सालों से किया हुआ है। एक एक यूपीएससी से मेंबर से मिलके, एक एक प्रोफेसर से मिलके जो यूपीएससी से रिलेटेड है, और एक एनालिसिस करके उसको ट्रेंड को देख करके सब कुछ। तो मैं अपने उस एनालिसिस, उस सर्वे, उस साइंटिफिक अप्रोच को डिस्कस करने जा रहा हूं। सबसे पहली बात आप समझिए कि हर साल अगर 1000 बच्चा सेलेक्ट होता है तो उस 1000 बच्चे में से 85% के अराउंड ऐसे बच्चे होते हैं जिनका सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ इस तरीके का अटेम्प्ट होता है। पहला अटेम्प्ट नहीं होता भाई। अगर आप ये सोच रहे हैं कि पहले अटेम्प्ट में होता, नहीं नहीं नहीं, 85% लोग ऐसे हैं, यानी कि 850 ऐसे बच्चे होते हैं 1000 में से जो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ वाले होते हैं। बड़ा होपलेस कर देगा यार, ये तो बड़ी निगेटिविटी पैदा किया इसने, मेरे को बड़ी टेंशन दी। लेकिन एक बात मेरे को समझ में आई कि 15% ऐसे बच्चे हैं 50 जो पहली बार में ही सेलेक्ट हो रहे हैं। और इस बात ने, इस 15% लोगों ने एक होप दी, एक आशा की किरण दी। और यहां से मेरी जर्नी शुरू होती है। और मैं बहुत डीप एनालिसिस करने के बाद, बहुत डीप रिसर्च करने के बाद इस बात पे पहुंचा कि यार ये लोग अगर क्लासरूम प्रोग्राम करते थे तो आखिर कहां करते थे, कैसे करते थे, थोड़ा पता लगाते। जब पता लगाना शुरू किया तो एक बात पता चली कि इनमें से जो 15% लोग हैं जिनका पहले अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो रहा है, ऐसे लोगों में से कुछ लोग तो ऐसे थे जिन्होंने क्लासरूम प्रोग्राम लिया हुआ था, कोचिंग ज्वाइन की हुई थी, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं की थी। इट वॉज अ ग्रेट कंफ्यूजन इन माई माइंड, बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। लेकिन फिर मुझे फिर नजर आई एक बात, यार क्या कॉमन चीज है इनमें, जरा ढूंढते हैं। और लास्ट में मेरे को एक बात पता चली कि ये सारे लोग क्लासरूम प्रोग्राम ज्वाइन करें या ना करें, एक कॉमन बात ये थी, किसी न किसी एक्सपीरियंस्ड आदमी के सुपरविजन में थे। ये सारे लोग जितने भी थे ये किसी न किसी एक्सपीरियंस्ड आदमी के सुपरविजन में थे। और वो आदमी कौन था, वो आदमी कौन था, वो आदमी था ऐसा बंदा जो यूपीएससी से कोई ना कोई नाता जरूर रखता। जो एक ऐसा बच्चा होता था, ये सुपरविजन जिसके अंडर में काम करता था, वो या तो इंटरव्यू फेस्ड था या सेलेक्टेड था। एक बात आप जान लीजिए, अगर कोई बंदा इंटरव्यू फेस्ड है 2-3 साल पहले, वो अपना रिव्यू करता है आखिर मुझसे गलती कहाँ हुई, और अगर वो गलती वो दूर कर लेता है, अगर वो बात उसको समझ में आ जाती है, तो अगर उसका छोटा भाई तैयारी करने के लिए जाएगा तो क्या वो उसको गलती करने देगा? या सिलेक्टेड पर्सन जो एक बार सेलेक्ट हो चुका है, अगर उसका छोटा भाई तैयारी करने जाएगा तो क्या उसको गलती करने देगा? बिल्कुल नहीं। उसको अपने सुपरविजन में लेगा और उसको सिलेक्शन कराएगा। 99% लोग इन 15% यानी कि 150 लोगों में से ऐसे लोग होते हैं जिनके घर में कोई ना कोई आदमी यूपीएससी को अच्छी तरीके से जानता है और इन बच्चों को अपने सुपरविजन में लेता है।
अपने अंडर में लेता है और उसका सिलेक्शन कराता है, उसे कोई मिस्टेक नहीं करने देता है। आप विश्वास कीजिए कि पूरे सिलेक्शन के दौरान क्लासरूम प्रोग्राम के साथ साथ आपको किसी एक्सपीरियंस्ड आदमी के अंडर में, उसके सुपरविजन में रहना ही पड़ेगा। क्यों रहना पड़ेगा उसका भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसमें कंपटीशन इतना जबरदस्त है कि अगर आप किसी एक्सपीरियंस्ड आदमी के अंडर में नहीं रहे, किसी एक्सपीरियंस्ड आदमी के अंडर में नहीं रहे, तो ये आपको पहली बार में तो सिलेक्शन नहीं होने देगा। लेट अस सी कि कौन है ये लोग। तो लेवल 1 पे आप ऐसे लोगों से कंपटीशन में हो जो पिछले 3-4 सालों से तैयारी कर रहे होंगे, या तो फिर वो IITian होंगे, IIM होंगे, MBBS डॉक्टर्स होंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होंगे, प्रोफेसर्स होंगे, गोल्ड मेडलिस्ट होंगे, अपने अपने क्षेत्र में टॉपर्स होंगे। ये आपको लेवल 1 पे टक्कर देते हैं और 2018 में ये सारे लोग आपको मिलने जा रहे हैं। 2018 में अगर आप इन लोगों से compete नहीं कर पाते हैं, इन लोगों को हराने की काबिलियत अपने अंदर नहीं रख पाते हैं, तो आप बिल्कुल भी भूल जाइए कि आपका सिलेक्शन होने वाला है। लेवल 2 पे आप कैसे लोगों से लड़ते हैं? लेवल 2 पे ऐसे लोग होते हैं, इन्हीं में से जो 4 साल से तैयारी कर तो रहे हैं, 3-4 साल से वो तैयारी कर तो रहे हैं, लेकिन मेंस लिखने के बावजूद भी उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा। अगर वो 2 बार मेंस लिखा हुआ आदमी है, 2 बार मेंस लिखा हुआ आदमी है, डेफिनेटली वो लोगों से बेटर है, वो बेटर है आपसे। आप एक फ्रेशर हो, आपसे बेटर है, ये बंदा आपसे बेटर है। तो अगर 2018 में इसको हराना हो तो क्या अप्रोच होगा, कैसे हराएंगे, क्या स्ट्रेटजी है, कैसे कंपीट करेंगे इस बच्चे के साथ? सोचा है कभी? सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए? लेवल 3 पे देखते हैं, छोड़ो ये बात, देखो सेकंड लेवल वाले थे। लेवल 3 पे ऐसे भी लोग हैं जो 2 बार से इंटरव्यू दे रहे हैं, जो 2 बार से इंटरव्यू दे रहा है। कभी उसके बारे में सोचा है क्या वो मार्केट छोड़ के भाग गया? क्या मार्केट छोड़ के भागा नहीं है भाई, ये अभी ये 2018 में आपके साथ बैठेगा। आपको किसको हराना पड़ेगा? इस बंदे को जो इंटरव्यू फेस कर रहा है। कैसे हराएंगे, क्या स्ट्रेटजी आपके पास? नेक्स्ट लेवल पे ऐसे भी लोग मिलने वाले हैं जिनका सिलेक्शन हो गया, IRS बन गए, लो रैंक पा गए। क्या वो छोड़ के भाग गए? नहीं, वो छोड़ के कहीं नहीं भागे। ऐसे लोगों से भी आपको कंपटीशन करना होगा। आप 2018 में इन लोगों के साथ लड़ेंगे। सोचिए, अपने मन में इस बात को रखिए कि आपको 2018 में इस इंटरव्यू फेस्ड आदमी से लड़ना है, इस लो रैंक IRS IRTS आदमी से लड़ना है जो अपनी रैंक बढ़ाने जा रहा है। क्या अप्रोच होगा, क्या स्ट्रेटजी होगी? थोड़ा दिमाग खुल रहा है कि नहीं खुल रहा? खोलो इसको, दिमाग को खोलो और तैयारी के लिए लग जाओ। कैसे लगोगे वो सारा अप्रोच तो हम डिस्कस करने वाले हैं ही हैं। आपको मैंने ये बताया कि सुपरविजन जरूरी क्यों है, पर्सनल गाइडेंस जरूरी क्यों है। लेट अस सी द रियलिटी ऑफ टॉपर्स। मैंने आपको बोला कि 2 लड़कियां इस बार भी 2016 के रिजल्ट में भी जिन्होंने टॉप रैंक लेके आया है, जिन्होंने जो फर्स्ट रैंक है, टीना ढाबी। इसकी आप थोड़ा सा बैकग्राउंड देखिए। आप लोग हमेशा जब यूट्यूब पे किसी का वीडियो देखते हैं उससे ये पूछते हैं आपने कौन सी पढ़ाई करी, आपने कौन सी किताब पढ़ी। ठीक है, जितने भी बंदे इंटरव्यू फेस कर रहे हैं, IITian जो पिछले 3 सालों से इंटरव्यू फेस कर रहा है, उसके बारे में जरा सोच के देखिए, क्या वो बेवकूफ़ है? क्या वो पढ़ नहीं रहा होगा? यस, बट अगर वो किसी पर्सनल गाइडेंस में नहीं है, सुपरविजन में नहीं है, तो नहीं होता है। टीना ढाबी का बैकग्राउंड देखिए, कौन है टीना ढाबी के पीछे? उसकी माँ थी, उसकी रोल मॉडल उसकी माँ थी। उसने पिछले 4 सालों से अपनी बेटी को ट्रेन किया। 11th क्लास में उसको ये बात समझ में आ गई थी कि इसको साइंस नहीं आर्ट्स दिलाओ, साइंस नहीं इसको आर्ट्स दिलाओ। और पॉलिटिकल साइंस से इसको 4 साल ट्रेन किया। इसको आंसर राइटिंग सिखाई, ड्राफ्टिंग सिखाई, टाइम मैनेजमेंट ट्रेनिंग दी, हॉबी डेवलप करी और पहली बार में ही इसको सेलेक्ट कराया। अगर किसी बंदे ने ये सोचा कि ये किसी इस कोचिंग से उस कोचिंग से हुई, तो मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि कोचिंग सिर्फ एक स्टेप है। कोचिंग, खासकर क्लासरूम प्रोग्राम एक स्टेप है जो आपका सिलेबस खत्म कराता है। जिस कोचिंग से इसने किया होगा उस कोचिंग में 20,000 बच्चे और भी रहे होंगे पिछले 4 सालों में, लेकिन क्यों यही टॉप करी? सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए? चलिए, टीना ढाबी की तो बात जो है थी वो थी। अर्तिका शुक्ला 4th रैंक, इसने पहली बार में ही
सिलेक्शन किया। 28 मिनट का एक वीडियो है इनका, आप देखिए यूट्यूब पे जा करके। आप उसमें देखेंगे तो लोग पूछ रहे हैं कि कौन सी किताब पढ़ी, कैसे स्ट्रेटजी बनाई, क्या किया। आप थोड़ी सी रियलिटी में जाइए और आपको तब समझ में आएगा कि पूरी वीडियो के दौरान मैं सिर्फ एक ही चीज़ पे ध्यान दे रहा था कि कौन है इसके पीछे, कौन है इसके पीछे। ये अर्तिका शुक्ला को भी शायद ये बात पता ना हो, शायद उसने ध्यान न दिया हो, क्योंकि घर की मुर्गी साग बराबर। उसका भाई ऑलरेडी आईएएस है, उसका भाई ऑलरेडी आईएएस है, उसको शायद ये बात पता ना चल पाई हो। बट एक्चुअली सुपरविजन में जब आप रहते हो किसी सेलेक्टेड आदमी के, अगर उसकी बहन या मेरी बहन, अगर सिलेक्शन, मैं सेलेक्टेड आदमी हूं और मेरी बहन तैयारी करने जा रही है, तो क्या मैं उसको मिस्टेक करने दूंगा जो मैंने अपनी तैयारी के दौरान करी थी? बिल्कुल भी नहीं। अर्तिका शुक्ला के साथ यही हुआ और इसने पहली बार में विद इन 1 ईयर विदाउट एनी कोचिंग पहली बार में इसने सिलेक्शन लिया। आपको पता होगा। अब आप हल्के में मत लीजिए कि जीनियस है, ये है, वो है। सुपरविजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अब आप लोग चुनते कैसे हैं? देखिए, आप लोग क्या क्या देखते हैं किसी इंस्टीट्यूट में और क्या देखना चाहिए। आप देखते हैं वहां सबसे पहले फैकल्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट ओनली फॉर लेवल 1। सिलेबस खत्म होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन आप फैकल्टी का चुनाव कैसे करते हैं? फैकल्टी का चुनाव करते हैं एक डेमो लेके। किसी भी इंस्टीट्यूट में जब आप एक डेमो लेते हैं तो आप ये भूल चुके होते हैं उस समय कि उसके पास 13 फैकल्टी और भी हैं। डेमो तो आपने एक का लिया है, लेकिन 12 फैकल्टी कहां गए? आपको ये बात सोचनी चाहिए कि नहीं सोचनी चाहिए? फिर आप क्या देखते हैं? फोटोज ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स। ओ माय गॉड, 600 फोटो लगा हुआ है, 400 फोटो लगा हुआ है। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? ये फोटो आता कैसे है? कैसे आता है फोटो? ये आता है उस समय जब आप इंटरव्यू देने जा रहे होते हैं। प्रिलिमिनरी एंड मेंस आप कहीं से भी करें, जब आप इंटरव्यू देने जा रहे होते हैं उस समय आप सोचते हैं कि यार यहां भी मॉक इंटरव्यू चल रहा है, वहां भी चले जाते हैं, वहां मॉक इंटरव्यू चल रहा है, वहां भी चले जाते हैं। ज्यादातर लोग टॉप लेवल के ब्रांड जो होते हैं वहां पे जाते हैं इंटरव्यू की ट्रेनिंग लेने के लिए। एक दिन मॉक इंटरव्यू देते हैं और उसके बाद वहां पे अपना फोटो देते हैं, अपना रोल नंबर देते हैं और फिर चले आते हैं। जब उनका सिलेक्शन होता है तो यार वो कोचिंग वाला तो छापेगा ना ये फोटो, उसकी बिजनेस कर रहा है वो। अब आप लोग बिना ये जाने कि वो फोटो कहां से आया, उससे प्री में लिया कि मेंस में लिया, बस आप ये सोचते हो फोटो देख के 600 लोगों की कि यस दिस इज द इंस्टीट्यूट, क्योंकि यहां पे सबसे ज्यादा फोटो लगे हैं। आपको समझ में आना चाहिए कि भीड़ में, 600 की भीड़ में किससे लड़ने जा रहे हो? एक इंटरव्यू फेस्ड आदमी से। किससे लड़ने जा रहे हो? एक आईआरएस आईआरटीएस ऑफिसर से। भूल जाओ, हो ही नहीं सकता। फिर नोट्स देखते हो। ओ माय गॉड, नोट्स बहुत अच्छा है इसका। नोट्स भाई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के, मुखर्जी नगर में, राजेंद्र नगर में, बुक स्टॉल्स पे, फोटोशॉप्स पे 3000 में, 2000 में मिल रहे हैं। फिर क्या देखते हो आप? इंफ्रास्ट्रक्चर। वाह, इंफ्रास्ट्रक्चर भाई एसी है, एसी लगा ही होगा, कुर्सी लगी ही होगी, सब जगह लगा हुआ है यार। आप वहां पे जो देखना चाहिए वो क्यों नहीं देख रहे हो? फिर किससे आप हेल्प लेते हो? बुक स्टॉल वालों से, फोटोशॉप, रिलेटिव्स। इनमें से कोई स्पेशलिस्ट नहीं होता है। यहां चले जाओ, वहां चले जाओ, जिससे जो जानते हैं वही तो बताएंगे। बुक स्टॉल वाले बड़े एक्सपर्ट हैं यार। वाह, उनको तो पता है सारी तैयारी कैसे करनी चाहिए। अपने बेटे को करा दे, अपने भाई को करा दे। फोटोशॉप वाले अपने भाई को करा दे, अपने बेटे को करा दे। आप किस पे भरोसा कर रहे हो यार? ठेले वाला आपको बोलेगा किसी से चले जाओ। आपको समझ में आनी चाहिए कि प्रोसेस देखो, तैयारी का प्रोसेस, और तभी आपका सिलेक्शन हो सकता है। ड्रामेबाजी करने से नहीं होने वाला। तो क्या मेथड है भाई इंस्टीट्यूट चुनने का? देखते हैं भाई कौन सा मेथड है इंस्टीट्यूट चुनने का। देखते हैं क्लासरूम में क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहली बात दिमाग में क्या रखना है आपको कि एक इंटरव्यू फेस्ड आदमी से मेरे को 2018 में लड़ना है। मेरे को एक आईआरएस ऑफिसर से, जो कि अपनी रैंक बढ़ाने के लिए फिर से बैठेगा, उससे लड़ना है। तो क्या क्राउड में जाना चाहिए? नहीं। अगर आप क्राउड में जा रहे हैं तो यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, बिकॉज इट यू आर नॉट गोइंग टू गेट सिलेक्शन इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। पहले अटेम्प्ट में सिलेक्शन होना लगभग इम्पॉसिबल सा है। तो क्राउड में तो जाना ही नहीं है। सेकेंड थिंग, एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज एक्सपीरियंस्ड होने चाहिए, नो डाउट। अगर एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज नहीं है तो दिक्कत होती है भाई, बिल्कुल होती है। तो आप देख लीजिए कि उनका एक्सपीरियंस है कि नहीं है। 10 साल, 15 साल, 20 साल क्या पढ़ा रखा है उन्होंने, ठीक है, ये तो होना चाहिए। सेपरेट बैचेज यार, हिंदी और इंग्लिश, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं यहाँ पे जो यार
हिंदी और इंग्लिश सारे मीडियम को एक साथ ही बैठा दे यार, बेवकूफ़ बनाने वाले काम है यार ये तो। इंग्लिश मीडियम वाले का अप्रोच अलग है, हिंदी मीडियम वाले का अप्रोच अलग है, एक साथ कैसे बैठा सकते हो आप? इसलिए हमेशा सेपरेट बैच होना चाहिए। ऐसे इंस्टीट्यूट चुनना है जहां पे इंग्लिश मीडियम अलग चल रहा हो, हिंदी मीडियम अलग चल रहा हो। आप विश्वास करो, दोनों के फैकल्टीज के सोच में भी डिफरेंस होता है। फिर जो भी पढ़ा रहा हो वो यूपीएससी के सिलेबस को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यूपीएससी अपने सिलेबस से भटकती नहीं है। अगर आप यूपीएससी के सिलेबस को फॉलो नहीं करते, ये एनसीईआरटी पढ़ लिया, एनसीईआरटी पढ़ लिया, कैसे पढ़ना है एनसीईआरटी यार, ये जरूरी है? कौन सिखाएगा कैसे पढ़ना है? लोग अपना क्लास खत्म कर देते, बोले मेरा नोट्स पढ़ लो, मेरा नोट्स पढ़ लो। यार ठीक है नोट्स पढ़ लो यार, बट अगर मुझे एनसीईआरटी बेसिक्स तैयारी करनी है तो कैसे? कैसे कोई ट्रेनिंग नहीं देता। कुछ लोग हैं जो एनसीईआरटी लेके पढ़ा रहे, वो एसएससी के लिए भी पढ़ा रहे हैं, वो यूपीएससी के लिए भी पढ़ा रहे हैं, वो सीडीएस के लिए भी पढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं होता। यूपीएससी यू आर गोइंग टू compete विद द टॉपर्स, विद द गोल्ड मेडलिस्ट, विद द पीपल हु आर ऑलरेडी आईआरएस। कैसे लड़ोगे यार? आपको समझ में आना चाहिए क्लियर कट कि ऐसे नहीं होता। फिर क्लासरूम में आंसर राइटिंग भी कराता है कि नहीं कराता? भीड़ नहीं होनी चाहिए, आंसर राइटिंग करानी चाहिए अपने सब्जेक्ट में। ये क्लासरूम प्रोग्राम में आपको देखना है। लेकिन क्लासरूम प्रोग्राम से मैंने बोला है कि इसके इस तो सब कर रहे हैं, ये तो सारे कर रहे हैं, तो आपको क्या डिफरेंस करना है? दूसरी चीज मैंने बोला है कि आपको किसी बंदे के अंडर में, उसके सुपरविजन में, उसके पर्सनल गाइडेंस में रहना ही पड़ेगा। क्यों रहना पड़ेगा? क्योंकि जब आप क्लासरूम खत्म हो जाते तो अगले 1.5 सालों तक, 1-1.5 सालों तक आपको लगभग कोई नहीं मिलता है। कुछ कोचिंग वाले पैनल बैठा देते हैं 3-4 लोगों की, वो पैनल वाला इंतजार कर रहा होता है आप यार डाउट लेके आओगे तो करेगा। अरे यार ऐसे नहीं होता, आपको डाउट आते ही नहीं है बहुत सारे, आपको लग रहा था सब सही जा रहा है, आपको लग रहा था सब सही जा रहा है, आप जा करके जब तक कोई मिस्टेक नहीं कर देते हो तब तक आपको यही लग रहा होता है। नहीं करना है, इसके लिए सुपरविजन जरूरी है। और वो सुपरविजन 2 तरीके के, एक तो आपके डाउट क्लियर करे, दूसरा आपको ये बताए कि डाउट आता कहाँ है, आपको ये बताए कि ये दिक्कत आती कहाँ है, उन दिक्कतों को आप कैसे निपटेंगे वो आपको बताना चाहिए। तो क्लियरिंग डाउट्स इवन आफ्टर दिस सिलेबस एंड्स, सिलेबस खत्म होने के बाद भी वो ऐसे डाउट्स को क्लियर करे और आपको बताए कि ऐसे डाउट्स को कैसे क्लियर करना है, किस तरीके से, किन से मार्गदर्शन में किस तरीके से चलना है। दूसरी चीज क्या करना है आपको? पर्सनल आंसर राइटिंग सेशन। मैंने बोला कि अपने दिमाग में बार बार अपने दिमाग में एक बात को रख लो, एक आईआरएस ऑफिसर की आंसर राइटिंग स्किल कितनी जबरदस्त होगी। वो सिर्फ एक ही चीज पे ध्यान दे रहा है, यार इस बार मेरे को आंसर राइटिंग स्किल थोड़ा बढ़िया से करना है, टाइम मैनेजमेंट थोड़ा बढ़िया से करना है, और इस बार मेरे को आईएएस लेना है। आपको इस आईआरएस ऑफिसर से बेटर आंसर राइटिंग स्किल सीखनी ही पड़ेगी। और वो तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक आप किसी एक्सपीरियंस्ड आदमी के सुपरविजन में नहीं रहते हैं। क्लासरूम में नहीं हो पाता है। क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनका आंसर टीचर चेक करता है, फैकल्टी चेक करता है, वो हड़बड़ाहट में रहता है, उसको जाना होता है कहीं पे यार, वो 50 लोगों के आंसर उठाता है, वो तो हम बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत अच्छा प्रयास है। ऐसे नहीं चलता। आपको एक एक आंसर चेक करवाना पड़ेगा किसी एक्सपीरियंस्ड आदमी से, वो भी अपने दोस्त से नहीं, किसी एक्सपीरियंस्ड आदमी से जो कि ये बताए कि ये लाइन तूने क्यों लिखी। नहीं नहीं भाई ऐसे नहीं, ये ऐसे मत लिख, इंट्रोडक्शन ऐसे लिख, ये पॉइंट्स ऐसे डाल, यहाँ पे ऊपर कर, इसको नीचे कर, ऐसे करना पड़ेगा, उसके बाद ही कुछ हो सकता है। और क्या आपको पता है ना, दिमाग में डाला हुआ है ना कि किससे लड़ना है? एक आईआरएस ऑफिसर से। किससे लड़ना है? एक इंटरव्यू फेस्ड आदमी से। तो उससे बेटर स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? उससे बेटर स्ट्रेटजी नहीं होगी तो आप हारोगे। तो उससे बेटर स्ट्रेटजी बनाएगा कौन? खुद। इधर मुखर्जी नगर में, राजेंद्र नगर में हर आदमी अपनी स्ट्रेटजी बना रहा है बैठ के। आपको ये समझ में आना चाहिए कि जब तक आपकी अपनी स्पेशल स्ट्रेटजी नहीं बनवाएगा कोई एक्सपीरियंस्ड आदमी, पॉसिबल ही नहीं है। और जब ये सब चीजें हो जाएं तो वो सुपरवाइज करेगी वेदर यू आर फॉलोइंग इट और नॉट। इफ यू आर फॉलोइंग इट, यस इट इज वेरी गुड। तो आपको सुपरविजन में रहना जरूरी है। क्लासरूम प्रोग्राम सिर्फ स्पीड देगा। ये प्रोग्राम जो आप जिसकी बात कह रहे हो, ये प्रोग्राम ये देता है आपको स्पीड, ये देगा आपको, एक बार लिखता हूं यार, थोड़ा पेन मेरी ठीक से नहीं चल रही है, ये देगा आपको स्पीड। और ये क्या देगा? ये देगा गाइडेंस। क्या देगा ये? गाइडेंस।
जब तक आप दिशा में नहीं होगे सही, तब तक भाई आप मंजिल पे नहीं पहुंच पाओगे। अपने दिमाग में ये बात को डाल लो, ठीक है। अब कंडीशंस फॉर गेटिंग, अच्छा मैं यार गाइड कर रहा हूँ पिछले 10 सालों से, और मैं बहुत ही चुन के अपने स्टूडेंट्स को लेता हूँ। तो अगर कोई बंदा मेरे, बहुत आप लोगों में से कोई सीरियस हो जो हमारे अंडर में आना चाहे, तो यार हमारी कुछ कंडीशंस हैं। आप हमारे अंडर में तभी आ सकते हैं जब कम से कम 24 घंटे में से 8 घंटे आपको स्टडीज पे देना ही पड़ेगा मिनिमम, एग्जाम पीरियड में नहीं भाई, अभी अगले 1 साल तक 2018 तक आपको 8 घंटे की स्टडी डेली करनी पड़ेगी। हमारे यहाँ मिलती है आपको टाइम मैनेजमेंट डायरी। यार मैं कैसे सुपरविजन करूंगा, मैंने बोला है ना कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सुपरविजन। क्लासरूम प्रोग्राम अलग चलता है हमारे यहाँ, स्टेप अप आईएएस में क्लासरूम प्रोग्राम चलता है, बट कोचेज अलग आते हैं, सुपरविजन में रहते हैं। टाइम मैनेजमेंट डायरी को आपको फिल करना होगा। वो टाइम मैनेजमेंट डायरी में क्या होगा, आप दिन भर जो कुछ भी पढ़ते हैं उसमें आप लिख देंगे। इससे 2 फायदे होते हैं। पहला फायदा कि मेरे को आसानी हो जाती है आपका सुपरविजन करने में, आप क्या कर रहे हो दिन भर मेरे को पता चलता है, तो मैं आपकी जो स्ट्रेटजी है वो स्ट्रेटजी बनाने में मेरे को आसानी हो जाती है। अगले 6 महीने की स्ट्रेटजी हम आपके पीछे बैकग्राउंड 1 महीना देख करके अंदाजा लगा लेते हैं और हम उसके बाद सुपरवाइज करते हैं। इसके साथ साथ हम टाइम मैनेजमेंट डायरी में आपका पर्सनल टेस्ट बनता है, जो आप घर पे पढ़ते हो, जो आप कोचिंग में पढ़ते हो, सारा मिला करके आपका पर्सनल टेस्ट बनता है हर वीक। तो ये डायरी इस तरीके से हेल्प करती है। तीसरा काम आपको क्या करना पड़ेगा, डेली एक आंसर तो आपको लिखना ही पड़ेगा, और वो आंसर लिखने के बाद मेरे से डिस्कस करना पड़ेगा, मेरे से डिस्कस करना पड़ेगा। अगर आप उस डिस्कशन को नहीं करते हो तो इधर कोई फायदा नहीं है, मुखर्जी नगर में आने का कोई फायदा नहीं है, घर पे बैठो आप, सब बकवास भरी बात है। चौथी बात, हमारे यहां टाइम मैनेजमेंट पे पर्सनल टेस्ट होता है, वो आपको बैठना पड़ेगा। और हमारे यहां रूल है कि आपको कम से कम उस डायरी में 10 दिन का तो कुछ भूल ही नहीं सकते आप, चाहे बार बार रिवीजन करो। और उसके लिए कोच क्या करता है, ओरल टेस्ट लेता है। जो कुछ भी डायरी में लिखा होगा उसका ओरल टेस्ट होगा, वो किसी भी समय सरप्राइज बुला करके आपसे ओरल टेस्ट लेता है और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराता है। आपको अपने कोच से मिलना जरूरी है। मैंने बोला कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका पर्सनल सुपरविजन। क्यों? क्योंकि आप आईआरएस से लड़ने जा रहे हो। उस आईआरएस ऑफिसर से लड़ाने के लिए मेरे को अपने 10 साल का एक्सपीरियंस आपके ऊपर झोंकना होता है, और वो तब तक नहीं हो पाएगा जब तक आप मुझसे रेगुलरली मिलते नहीं हो। और छठा काम वही जो आप कर रहे हैं, रेगुलर क्लास एंड टेस्ट। मैं आपको सिर्फ एक बात ये कहना चाहता हूं, अपने दिमाग में इस बात को क्लियर कर डाल लो कि ये जो प्रोग्राम है ये मुखर्जी नगर में, राजेंद्र नगर में और पूरे इंडिया में हर कोई करता है अपने जीवन में। व्हाट डिफरेंट यू आर गोइंग टू डू, आप क्या डिफरेंट करने जा रहे हैं, आप क्या डिफरेंट करने जा रहे हैं जिससे उस आईआरएस ऑफिसर को हराएंगे, आप क्या डिफरेंट करने जा रहे हैं जिससे उस इंटरव्यू फेस्ड आदमी को हराएंगे। तो ये वो डिफरेंट है जो आप करने जा रहे हो हमारे यहाँ, और इसके जरिए आपका पहली बार में ही सिलेक्शन मुमकिन है, 99% पॉसिबल है। और आप बिल्कुल हमारे पास आइए और अपनी इन कंडीशंस को दिमाग में रखने के बाद, और तब हम आपको चैलेंज करेंगे बिल्कुल फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए। थैंक यू वेरी मच। स्टेप अप आईएएस A35/36 101 भंडारी हाउस मुखर्जी नगर नियर जीटीबी नगर मेट्रो स्टेशन, गेट नंबर 2 दिल्ली 9। आप यहां पे जाकर के आ सकते हैं, हमसे मिल सकते हैं। अगर आपको मुझसे अपॉइंटमेंट फिक्स करनी है, मेरे से मिलना है, आप ये नंबर ले सकते हैं 9873102982, 9599030291 एंड 01141447891। आप हमारे यहाँ कोच से अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। और हमारे यहाँ जो भी होगा वो पर्सनल सुपरविजन पे ही बेस्ड है, क्योंकि पिछले 10 सालों में मैंने अपने 25 लोगों को जो सेलेक्ट कराया है वो बिना सुपरविजन के पॉसिबल ही नहीं था। मैंने सिर्फ वो कहीं पे इधर से कोचिंग किया हुआ था, कोई उधर से कोचिंग किया हुआ था, कोई 2 बार फेल हुआ था, कोई 3 बार फेल हुआ था, सबको मैंने अपने सुपरविजन में ही रखा और उनका सिलेक्शन हुआ। और आज भी मैं आपको एक वादा करता हूँ कि आप बस देखते रहिए इस वीडियो को, हो सकता है अगली बार हमारे यहाँ से बहुत अच्छे टॉप रैंक के लोग निकले।